हेलो नमस्कार, द होप तरह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नवंबर 2021 आपकी लव लाइफ में क्या सारे चेंजेस लेके आ रहा है। सो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है गाइस। आपके अपने इंट्यूजन से ये जो 4 पाइल्स आपके सामने आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, उनमें से आप एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, तो हम उन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नवंबर 2021 के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या फीलिंग्स रहेंगी आपके पार्टनर की आपके लिए नवंबर में, किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा आपका। प्रेजेंट एनर्जी में भी अगर मुझे कोई स्पेसिफिक एनर्जी मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। और लास्ट में हम कुछ हैंडमेड कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए एडवाइसेस क्या है और आपके रोमांटिक रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या आती हैं। ऑलराइट, सो एज पिकअप आइल रीडिंग है, आप में से काफ़ी लोग तो जानते होंगे जो चैनल को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है जहाँ पे आपको 4 पाइल आपके सामने दिख रहे हैं। पाइल सिलेक्शन के लिए इस बार मैंने नेल पेंट्स को यूज़ किया है। सो यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर के नेल पेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। आप चाहे तो नेल पेंट के कलर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बॉटल के शेप के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वॉटएवर जो भी रीडिंग को स्क्रीन पे देखते ही आपके मन में जो पहला नेल पेंट सेलेक्ट हुआ आपके लिए, आप उसी को अपना पाइल माने और उसके जो भी रीडिंग निकले वो आपके लिए होगी। सो जो पहला पाइल है वो है ये सिल्वर कलर की नेल पेंट। ठीक है, सिल्वर। सो ये सिल्वर कलर की नेल पेंट जो है वो है पाइल नंबर 1। अगर आप सिल्वर कलर को पसंद करते हैं, अगर आप 1 नंबर को पसंद करते हैं, अगर आपको ये बॉटल का शेप पसंद आ रहा है तो आप पाइल नंबर 1 पे जा सकते हैं। सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा वो है ये ब्राउन कलर की नेल पेंट। ठीक है, सो अगर आपको ये कलर पसंद आ रहा है, ये टेक्सचर पसंद आ रहा है, ये बॉटल पसंद आ रही है, या 2 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंट है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। थर्ड है हमारी ये पिंक कलर की, एक्चुअली ये डार्क पिंक कलर है। सो पिंक कलर की नेल पेंट। ठीक है, सो अगर आपको ये कलर पसंद है, ये बॉटल का शेप पसंद है, या 3 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव दिस, जो कि मैंने अभी लगा भी रखा है शेड। तो ये एकदम लाइट पिंक है और यू कैन से पीच कलर है ये। तो अगर आपको पीच कलर अच्छा लगता है, 4 नंबर आपका कुछ सिग्निफिकेंट है तो आप ये 4 नंबर का पाइल चूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों पाइल का टाइम स्टैम्प दिया हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करना है तो रीडिंग ऑटोमेटिकली उस आपके पाइल तक फॉरवर्ड हो जाएगी। आपको अपना रीडिंग देखना है, अपने मैसेजेस सुनने हैं। जनरल मैसेजेस हैं तो हर मैसेज आपके लिए नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। उसे देखना है, उससे आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। मैं लास्ट में गाइडेंस कार्ड भी निकालूंगी, आपको किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चैनल के मैसेजेस अगर रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या मैसेज आपसे रेजोनेट होता है क्या नहीं, उसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर रीडिंग के कुछ मैसेज आपको लगता है कि यस ये पॉजिटिविटी आपको चाहिए तो उसको पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ताकि वही आपको मिले भी। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये रीडिंग वर्क करेगी। कुछ लोग होते हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सो उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपके जो पहला इंट्यूज़न होता है वही आपके लिए रहता है। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम थॉट आता है किसी चीज़ को लेकर के, वो आपकी इंट्यूज़न है। जब आप उसके ऊपर सेकेंड थॉट ला देते हैं तो वो आपका सेकेंड थॉट हो जाता है, वो आपके इंट्यूजन्स नहीं कहलाते। तो जो पहली चीज़ दिमाग में आई दैट इज़ योर इंट्यूजन, उसी को सोच करके आप अपना पाइल चूज़ कीजिएगा। अब आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में तो एक क्लिप आएगा, एक वीडियो आएगा, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके एक एक पाइल पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके, मेडिटेट करके भी अपने पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग की। नवंबर 2021 आपकी लव लाइफ के लिए कैसी रहेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये सिल्वर कलर का नेल पेंट चूज़ किया था, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ नवंबर 2021 में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेने वाली है। सो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं। टैरो से हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ सोर्ड्स।
देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल एंड देन वी हैव एस ऑफ कप्स। मैं कार्ड्स रिवर्स में रीड नहीं करती हूँ, सो मैंने सीधा ही रीड करूँगी। देन हमारे पास माइनर टैरो डेक से है 9 ऑफ सोर्ड्स, वाओ 10 और 9, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देन हमारे पास एनर्जीज जो है आपके रिलेशनशिप की, वो है 6 चक्रा, आर्कएंजल मैट्रन, ऑल टाइड अप एंड एनवी। ओके, लास्टली जो हमारे पास विजडम ऑरिकल डेक से आपके रिलेशनशिप का आउटकम है, वो है गो द डिस्टेंस एंड रीजनरेशन। सो आई होप कि आपको कार्ड्स जो हैं वो विजिबल होंगे, फाइल नंबर 1। ओके, सो दीज ऑल योर कार्ड्स। सो आपकी लव स्टोरी में नवंबर में क्या होने वाला है, ठीक है, उससे पहले मैं अभी प्रेजेंट की कुछ एनर्जीज जो मैं ग्रैब कर पा रही हूँ वो देखती हूँ। सो मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो सेपरेशन में हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया, तो एक एंडिंग काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रही है कि एक बहुत डिस्टर्बिंग सी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ है, कुछ सेपरेशन है, कुछ लोनलीनेस है, ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या तो आप बहुत हर्ट हैं किसी की उन आपके पर्सन की बात से, या कुछ चीज़ें परिस्थितियां ऐसी हैं जिनकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग पाइल नंबर 1 अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, बिकॉज आपने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली है, ठीक है। मुझे लगता है आपने एक ऑफ़र देने की भी कोशिश की है उन्हें रिसेंटली कि वो वापस आए, मैसेज कॉल भी किया है, लेकिन वो शायद वर्कआउट नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे। एंड यू आर इन 7 ऑफ पेंटिकल, लाइक कि आपने अपना हार्ड वर्क दे दिया है, नाउ यू आर वेटिंग कि आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं या नहीं। यहाँ पे मुझे काफ़ी पेंटिकल वाइब्स आ रहे हैं, सो मैं कह सकती हूँ कि मे बी आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे वर्क रिलेटेड जगह पे बिलोंग करते हैं। आपके करियर, आपका करियर सेम हो सकता है, आपका कुछ पार्टनरशिप में हो सकते हैं आप, अदरवाइज आपका जो लड़ाई है वो हो सकता है कि पैसे को लेकर के किसी बात पे आपकी लड़ाई हुई हो, ठीक है। इट इज़ अ चैनल मैसेज, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन काफ़ी लोगों से रेजोनेट होगा कि ये एक पैसे से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। या तो आप पैसे के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप एक ही जगह पर काम करते हैं, और या फिर आपको पैसे से लेकर के कोई लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में। ओके, तो ये आपकी पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में स्टेटस का थोड़ा डिफरेंस है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक हाई वो स्टेटस रखते हों, ठीक है, रिच हों काफ़ी, और आप उतने रिच नहीं हैं, या आप काफ़ी रिच हैं, आपके पर्सन उतने नहीं हैं। कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है डिफरेंस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पेज और किंग ऑफ पेंटिकल 2 एनर्जी आई है। हो सकता है आपकी एज में बहुत डिफरेंस है, यस ये भी हो सकता है। ऑलराइट, तो ये आपकी मुझे प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है। काफ़ी लोग मुझे सेपरेशन में और लोनलीनेस में दिख रहे हैं। इट इज़ लाइक कि आप लोग जो हैं वो ओके, सॉरी गाइज, सो इट इज़ लाइक कि आप लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं थोड़े से एक दूसरे से नाराज़ हैं। अगर कम्युनिकेशन में भी हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू जुड़ नहीं पाए हैं अभी तक, या जुड़ नहीं पा रहे हैं इन दिनों, और वो डिस्टेंस मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1, वो अगर हम नवंबर की बात करें, ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है। अगर हम नवंबर की बात करें कि नवंबर में क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत थक गए हैं। इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी नेगेटिव हो रही हैं, या काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आप इस रिलेशनशिप में, क्योंकि शायद बहुत पेन है इस रिश्ते में, शायद बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिसेंटली किसी सिचुएशन को एंड करके बाहर निकले हैं, ठीक है, किसी ख़राब सिचुएशन से बाहर निकले हैं रिसेंटली, और अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है अपनी लाइफ में कि वो कुछ
रीजनरेट कर पाएंगे या कुछ अच्छा होगा उनकी लाइफ में। लेकिन विद दिस एस ऑफ कप्स एनर्जी आपकी लाइफ में कुछ नए इमोशंस ऐड हो रहे हैं। मे बी ये आपके पहले के पार्टनर से ही हों। अगर आपकी सेपरेशन को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे रीजनरेशन की एनर्जी आ रही है एंड एस ऑफ कप्स है, तो ये आपके पुराने पार्टनर के साथ आपका रीजनरेशन हो सकता है लव लाइफ का। लेकिन अगर आप लोग जो हैं वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते हैं और किसी ऐसे रिलेशनशिप में आप थे जो कि जिसने आप बहुत टॉक्सिक था या जिसने आपको बहुत ट्रबल दिया है, ऑब्स्टिकल्स देखे हैं आपने और आपने बिल्कुल फेथ खो दिया है लाइफ पे, तो ये कोई एक नया पर्सन भी हो सकता है। हो सकता है ये जो नया पर्सन है ये आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल जाए। ठीक है, अभी तक आप एक ख़राब सिचुएशन से डील कर रहे थे, फाइनली आपको एक नया पर्सन, एक नया दोस्त मिल जाए वर्क प्लेस पे। यहाँ पे एनवी की एनर्जी भी है, सो डेफिनेटली यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ कुछ जेलसी है, जेलसी हो सकता है स्टेटस वाइज कोई जेलसी है किसी की, या हो सकता है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी पॉजेसिव है इसलिए आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ आगे बढ़ें तब उन्हें अपने प्यार का अपने रिलेशनशिप की कद्र हो। ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। एंड सिक्स चक्रा मुझे लगता है नवंबर में आपको हो सकता है आप उन पे बहुत शक करते हैं, आप बहुत जेलस हैं उनके किसी मेल या फीमेल फ्रेंड की वजह से। ठीक है, तो या आप उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाते हैं किसी चीज़ का कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ना, दूसरों को देख करके आप बहुत जलते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, हम ये क्यों नहीं कर सकते। ऐसी एनर्जीज पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है। तो वो जो प्रेशर है, वो जो प्रॉब्लम्स है, मुझे लगता है विद दिस आर्कएंजल मैट्रन आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ विजडम, कुछ ना कुछ क्लैरिटी नवंबर में मिलने वाली है और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो वापस से रीजनरेट होगा या ग्रोथ करेगा। तो नवंबर के एंड तक आते आते मुझे लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ठीक होने लगेंगी। एंड अगर आपको चीज़ें ठीक करनी है तो ये जो थोड़ी सी दूरी बनाई गई है ये ज़रूरी है, क्योंकि इस डिस्टेंस से आपको एक दूसरे की कद्र होगी। ठीक है, आपके पर्सन को आपकी कद्र होगी। सो मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो अभी आपके लिए उस तरीके से फील नहीं कर रहे हैं नवंबर में। ठीक है, उतना लविंग एनर्जी में वो मुझे नहीं दिख रहे हैं। उनके इमोशंस आपसे जुड़े तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं इस रिलेशनशिप से, या वो इस रिलेशनशिप को एक बर्डन की तरह देखते हैं, या वो हैप्पीनेस इसमें महसूस नहीं कर रहे। लेकिन वो करेंगे बिकॉज यहाँ सिक्स चक्र है, उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहिए, उनको कोई ना कोई या तो आपसे कोई कमिटमेंट चाहिए, या उन्हें ये पता करना है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हैं, फेथफुल हैं या नहीं। जो भी उनको क्लैरिटी चाहिए वो लेंगे नवंबर में। एंड गो द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की वजह से आपका रीजनरेशन होगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग फिज़िकल डिस्टेंस पे हैं या एक लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, बाहर रहते हैं एक दूसरे से, तो वो डेफिनेटली आपसे नवंबर में मिलने आएंगे, नवंबर के एंड तक वो आ जाएंगे। ठीक है, और शायद वो जो आपका बहुत लंबे समय बाद जब आप एक दूसरे से मिलेंगे तो वो रीजनरेशन आपका होगा। ठीक है, सो यही मैसेजेस मुझे यहाँ कार्ड्स के थ्रू मिल रहे हैं। नाउ हम देखते हैं हमारे हैंडमेड कार्ड्स क्या कहते हैं, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज कैसी रहेंगी नवंबर के अंदर। Let's check pile number 1. Please universe, please divine power, please spirit guides, please give me the exact message for pile number 1. Alright, so यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। We have deception, काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं। Then we have heart to heart conversation, then we have honeymoon, and lastly we have playfulness. Okay, सो डेफिनेटली यहाँ बॉटम एनर्जी है ट्रस्ट, तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हो सकते हैं। यहाँ पे एनवी एनर्जी भी आ रही है और मेरे ख्याल से इसी की वजह से इस कुछ हाइड हैं चीज़ें या कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी डिसेप्शन आ रहा है या आपका सेपरेशन हुआ है, या एक दूसरे पे जो एनर्जीज़ हैं वो फोकस्ड नहीं है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नवंबर में आपके रिलेशनशिप में होंगे और आप उस ब्लिस को, उस अच्छे समय को एंजॉय करेंगे। एंड देन विद दिस प्लेफुलनेस हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है रिसेंटली, ब्रेकअप हुआ है, मैरिज एंड हुई है, एंड फाइनली आप एक नए रिश्ते में भी एंटर हो सकते हैं नवंबर के महीने में, क्योंकि यहाँ प्लेफुलनेस है।
सो यहाँ कुछ यूथफुलनेस है, कुछ नया नया, कुछ बिगनिंग्स हैं, ठीक है। और एस ऑफ कप्स भी हमें कुछ न्यू बिगनिंग्स के बारे में ही गाइड कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके कुछ नए दोस्त बन रहे हैं, या नया प्यार हो रहा है, या एक फ्लर्टी एनर्जी है, एक प्लेफुलनेस एनर्जी है, और काफ़ी इमोशंस जो हैं वो एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी यूथफुल एनर्जी है ना, ये बहुत पुरानी एनर्जी नहीं दिख रही है, कुछ नया नया क्रिएशन हो रहा है। ऑलराइट, सो ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। नाउ हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। और फिर हम इस रीडिंग को यहीं एंड करेंगे। देखते हैं कि इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको अपने लव लाइफ में किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए नवंबर 2021 में। लेट्स चेक। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ ज्वाइन पावर, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो योर फर्स्ट गाइडेंस इज पॉज। तो मेरे ख्याल से अभी आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप आगे बढ़ के कोई एक्शन मत लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपने लिया है रिसेंटली कोई एक्शन, लेकिन अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे पॉज रखिए, सिचुएशन को, इसे ऑटोमेटिकली जो है वर्कआउट होने दीजिए। देन वी हैव फेथ। यस, आप सिचुएशंस पे, डेस्टिनी पे फेथ रखना है, ठीक है। चीज़ों को ऑटोमेटिकली रीजनरेट होने देना है। देन वी हैव ब्रेक थ्रू। यस, यहाँ कुछ बहुत चेंजेस आपने या तो फील किए हैं, या आप इस रिश्ते में बहुत जल्दी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज जो है वो फील करने वाले हैं नवंबर में। सो यहाँ ब्रेक थ्रू है। ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट। देन आपके लिए एडवाइस आ रही है कि आप कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोचें पहले। देन वी हैव एम्पावरमेंट। तो अगर आप, अगेन एम्पावरमेंट आया है यहाँ पे, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ या कुछ पैसे से रिलेटेड इशू या कोई वर्क प्लेस की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। सो आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने वर्क पे ध्यान दें, अपने एम्पावरमेंट पे ध्यान दें। अगर आप एक फीमेल भी हैं तो इंडिपेंडेंसी पे ध्यान दें। एक्सेप्टेंस ऑफ लव भी है यहाँ पे। सो अगर आपकी लाइफ में कोई नया लव एंटर करने की कोशिश कर रहा है, नए दोस्त बन रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि उसे एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास्ट की वजह से उसे मत खोइए। लाफ्टर। सो ये मुझे गाइडेंस दिख रहा है कि खुश रहने की कोशिश कीजिए। बॉटम एनर्जी आ रही है, कीप इट कलरफुल एंड कीप इट सिंपल। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए चीज़ों को, जो जैसा हो रहा है बस उसको एंजॉय कीजिए लाइफ को। अपने आप को इंडिपेंडेंट रखिए। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसको एक बार सेकेंड थॉट दीजिए कि आप सही हैं या नहीं। और इस सिचुएशन पे एक्शन लेने से अभी आपको मना ही किया जा रहा है। पॉज लीजिए। किसी भी सिचुएशन पे एक्ट करने से पहले सोचना है तो पॉज लेकर के काम कीजिए, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ आपको डेफिनेटली नवंबर में देखने को मिलेंगे, पाइल नंबर 1, तो उसके लिए तैयार रखिए। और हैव फेथ अपने भगवान पे, अपने डेस्टिनी पे, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उन पे विश्वास रखिए कि सब कुछ ठीक होगा। ऑलराइट, और खुश रहिए। लाफ्टर का कार्ड है यहाँ। अब यहाँ पे कुछ नंबर सिग्निफिकेंस है जो कि आपको दिख भी रहे होंगे। सो उनमें से पहला नंबर है 9, दूसरा है 10, तीसरा है 1, ठीक है। देन वी हैव 2 and 20, देन वी हैव 47, 11, देन वी हैव 23, 5, देन वी हैव 40 और 4, ओके। यहाँ पे भी कुछ नंबर हैं। 22 आपकी एज हो सकती है, 33 आपकी एज हो सकती है, 45 आपकी एज हो सकती है, 38 आपकी एज हो सकती है। 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सो यस, ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकते हैं, जन्मांक, मूलांक हो सकते हैं, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं। किसी भी तरीके से जो नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं हर कार्ड पे, इन ये स्पेसिफिक है, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो। और जो भी पॉजिटिविटी है इस रीडिंग में उसे क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ नवंबर 2021 में क्या ट्विस्ट एंड टर्न लेने वाली है। लेट्स चेक। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से। वी हैव द टावर, वी हैव जस्टिस एंड देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स।
मिनी टैरो डेक से हमारे पास है किंग ऑफ रॉड्स, डेविल एंड द सन। एनर्जी से आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। वी हैव डिसीट, we have deceit, we have man holding a coin and the temple path. And outcome क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का? We have poised and co-create. Okay. Alright, so I hope कि आपको कार्ड्स जो हैं वो सभी विजिबल होंगे। पाइल नंबर 2। सो यहाँ पे जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन का डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल लिंक है, ठीक है, कोई डिवाइन कनेक्शन है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन रहा होगा। ये पर्सन बिल्कुल आपके जैसे नहीं है, ये पर्सन बहुत डिफरेंट है, इनकी सोच बहुत डिफरेंट है आपसे, लेकिन ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए शायद ये कनेक्शन बना है आपकी लाइफ में डेफिनेटली। फिर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी ट्रेडिशनल हो, काफ़ी धार्मिक हो, काफ़ी पूजा पाठ करते हो, यस, ठीक है, या वो हर महीने हर साल मतलब किसी एक पर्टिकुलर मंदिर जाते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इस तरह के कोई पर्सन को आप डेट कर रहे हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, ठीक है, एंड काफ़ी हैप्पीनेस है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं आप लोग, एंड मुझे लगता है कि रिसेंटली कोई प्रेगनेंसी आई थी या घर में कोई प्रेग्नेंट था और या है शायद अभी भी, और उसकी वजह से एक अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है वो मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। लेकिन ये जो पॉजिटिविटी और ये जो हैप्पीनेस है ये दिखावा है, ठीक है, क्योंकि वी हैव डिसीट। यहाँ पे इंटरनल मन में कुछ चीज़ें और चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेविल एनर्जी है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको काफ़ी कंट्रोल करते हैं या आप उन्हें बहुत कंट्रोल करते हैं। यहाँ किसी की भी एनर्जी हो सकती है, जनरल रीडिंग है, लेकिन डेविल आ रहा है तो यहाँ कुछ नेगेटिविटी दिख रही है रिलेशनशिप में, कि एक हेल्दी रिलेशनशिप का मुखौटा है, ताज है, जहाँ पे क्लियर नहीं है थॉट्स कि आप लोग खुश भी हैं या नहीं। और गाइज, अगर किसी को मेरी ये बातें बुरी लग रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डाउट में हैं। तो ये डाउट है ये डेविल। दूसरी तरफ इस डेविल और सन की एनर्जी क्योंकि साथ में आई है, तो यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो ऑलरेडी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इशू है, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है कि भाई सब कुछ परफेक्ट है, प्यार भी है, सब कुछ ठीक भी है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी और के साथ है, कनेक्शन है उनका, तो वो आपकी तरफ आ ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये पार्टनर डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं, जहाँ से मैं देख पा रही हूँ। नवंबर में क्या होगा? मुझे लगता है नवंबर में पर्सन जो है वो जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मेरे ख्याल से ये पर्सन उससे निकल जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है ये पर्सन कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं उस चीज़ से निकलने के लिए, यस, समहाउ ये कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो मैं ये यहाँ पे क्योंकि टावर मूवमेंट आ रहा है तो मैं अगर झूठ कहूँगी अगर मैं ये कहूँगी कि ये आपके लिए नहीं है, बहुत हद तक थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप लोग हैं तो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी के लिए है, क्योंकि बाकी के कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और इस पर्सन का जो ट्रेडिशनल वे मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि इस तरह से आपके साथ कर सकते हैं, जब तक कि आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास टावर मूवमेंट है यहाँ पे, सो डेफिनेटली या तो आप में से काफ़ी लोग इस टावर मूवमेंट से गुजर रहे हैं अभी पर्टिकुलर टाइम पे, कि आपके साथ इस पर्सन ने कुछ अनजस्टिस किया है, कुछ
गलत डिसीजंस लिए हैं, किसी और को आपके ऊपर चूज़ किया है, सेपरेशन कर लिया है, एक अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन ये चीज़ हो सकती है कि आपने सोचा भी नहीं और ये चीज़ हो गई। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं होगा डेफिनेटली। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से लीगली अलग हो रहे हैं और आपकी तरफ एक मूव ले रहे हैं। ठीक है, नवंबर के महीने में। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपसे किस तरह की बात जो है वो यहाँ पे रेजोनेट हो रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मुझे 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ जस्टिस भी है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपके पार्टनर या आप जो हैं वो तुला राशि के हों। ठीक है, या सिंह राशि के हो सकते हैं। गाइज यहाँ 3-3 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, इवन 4 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं 6 में से। सो ये एक बहुत मेजर इवेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, या तो कुछ लीगल इश्यूज आपके क्लियर हो सकते हैं इस पर्सन से अगर चल रहे थे तो, या आपके पर्सन जो है वो किसी लीगल इशू के थ्रू अपने थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं, और या फिर ये आप लोगों के बीच का सेपरेशन हो सकता है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये बहुत जल्द होगा क्योंकि मेजर आर्काना के 6 में से 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंह राशि के और मकर राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको दिख रहे हैं तो वो नंबर मैं मेंशन करना चाहूँगी। 40 इयर्स के आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। 4 नंबर आपका उनका जन्मांक मूलांक हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 48 के इयर्स के हो सकते हैं ये। 12 या 11 नंबर इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 2 नंबर 3 नंबर इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 7 नंबर इनका जन्मांक मूलांक हो सकता है। फरवरी, मार्च या अगस्त इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सॉरी, जुलाई भी इनके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 25 इनकी एज हो सकती है। 25 इनका बर्थ डेट हो सकता है। एंड 12 भी इनका बर्थ डेट हो सकता है। 11 भी इनका बर्थ डेट हो सकता है। 10 भी इनका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, सो यस, डेफिनेटली पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे एट प्रेजेंट, कि आपकी तरफ अप्रोच नहीं ले रहे हैं, लेकिन नवंबर में ये आपकी तरफ अप्रोच लेंगे। अगर आप एक सेपरेशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, विद दिस डिसीट एनर्जी हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग को। अभी इन्होंने अपने आप को हाइड कर रखा है, छुपा रखा है। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, तो हो सकता है उन्होंने ये रिश्ता अभी सबसे छुपा रखा है। वो एक छुपा करके अपने फीलिंग्स को आपके साथ अटैच किए हुए हैं। सोसाइटी को नहीं पता है, या उनको ये डर है कि सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने हाइड कर रखी है, अपने इमोशंस हाइड कर रखे हैं। जिस तरह से ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं वो वैसे है नहीं। ठीक है, देन वी हैव मैन होल्डिंग ए कॉइन। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी अबंडेंट हो सकते हैं, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, या अगर अभी तक नहीं थे तो हो सकता है रिसेंटली इन्होंने कुछ जॉब वगैरह नई ज्वाइन की है जहाँ पे इनके फाइनेंसेस जो है वो अब इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, देन विजडम ऑरिकल डेक से हमारे पास है को क्रिएट एंड पॉइज्ड। तो डेफिनेटली जो पर्सन है वो आपके साथ ये रिलेशनशिप वापस से क्रिएट करेंगे। ये जो कोई भी टावर मूवमेंट अगर आपके बीच में आया है तो ये आपके साथ मिलके इस स्ट्रक्चर को, इस फ्रेमवर्क को दोबारा खड़ा करेंगे। अगर ये इन्होंने थर्ड पार्टी को भी छोड़ा है तो इनका मन है, इनकी इच्छा है कि ये वो जो फ्रेमवर्क है वो आपके साथ क्रिएट करें अब। ठीक है, सही तरीके से उसको चलाएं, जो कि इनका शायद पहले नहीं चला। देन वी हैव पॉइज्ड। तो ये पर्सन जो है वो बहुत हैप्पी है आपको अपनी लाइफ में पाके। ठीक है, और नवंबर के एंड तक सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो इन्हें अपने डिसीशंस पे भी बहुत प्राउड होने वाला है। ठीक है, और ये अपने आप को एकदम सरेंडर करने वाले हैं यूनिवर्स के। मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी बिलीवर हैं भगवान के या यूनिवर्स के एनर्जीज़ के। ये पर्सन मानते हैं इन सब चीज़ों में, और ये बिल्कुल फेथफुल हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और उसमें ही ये आगे बढ़ रहे हैं। और नवंबर के एंड तक कोई ना कोई हैप्पी नेस या कोई खुशखबरी आप लोगों को आपके रिलेशनशिप के लिए ज़रूर मिलेगी, जिसकी वजह से पर्सन जो है वो काफ़ी हैप्पी एनर्जी में रहेंगे और इस रिश्ते में भी वर्क करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है,
नाउ देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लव रिलेशनशिप की एनर्जीज जो हैं वो क्या रहेंगी नवंबर 2021 में। लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव सेपरेशन। यस, टावर मूवमेंट है यहाँ पे। कोई ना कोई पार्टनर किसी न किसी से या तो लड़ाई हो चुकी है या नवंबर में हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप ए चांस। अगर ये हो चुका है तो भी आपको दोबारा चांस देना चाहिए इस रिश्ते को, या ये पर्सन एक चांस देंगे आपको, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पुराना रिश्ता आपका टूटा है तो आपको उससे बैक करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप ठीक होगा। फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री रखिए, ठीक है। एंड पैशन, तो यस इस रिलेशनशिप में काफ़ी पैशन भी रहेगा नवंबर के महीने में। एंड लास्टली वी हैव इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो अगर आपको डर लग रहा है कि ये सही है या नहीं, तो ये बिल्कुल सही रिलेशनशिप है, लेकिन आपको अपने आप से प्यार ज़्यादा करना है। सामने वाला अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस कार्ड क्या आते हैं। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 2। ऑलराइट, सो वी हैव ब्रेथ। तो यस, मुझे यहाँ पे कुछ टावर मूवमेंट आता हुआ लग रहा है नवंबर में। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और उस चीज़ को भगवान पे छोड़ दीजिए। अज्यूम ऑल ड्यूटीज़ विथ लव इन योर हार्ट। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे प्यार से कीजिए। लिव इन बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए। बहुत ज़्यादा किसी और के रिएक्शन की वजह से अपनी लाइफ के पीस को मत खोइए। रिस्पेक्ट द नेचुरल फ्लो। अगेन सेम मैसेज, 25 नंबर भी पहले आया हुआ है आपके लिए। सो 25 आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है, ठीक है। एंड यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, नेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको पॉज लेना है, आपको शांति से बैठ जाना है, ठीक है, और खुद से प्यार करना है। कैच योर ब्रेथ। अगेन कोई ना कोई टावर मूवमेंट यहाँ चल रहा है। पाइल नंबर 2, किसी न किसी सिचुएशन में आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। एंड लास्टली वी हैव परफेक्ट सेटिंग। सो यूनिवर्स आपके लिए एक परफेक्ट सेटिंग की तैयारी कर रहे हैं नवंबर में। बॉटम एनर्जी है हैव फेथ। फेथ रखिए, अपनी ब्रेथ को, अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस करिए सिचुएशन को, नेचुरल फ्लो की रेस्पेक्ट कीजिए और जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे प्यार से करते जाइए। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, क्योंकि एट द एंड चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी नवंबर में, क्योंकि यहाँ पॉइज्ड और को क्रिएट है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ आएंगे और को क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलके फिर से एक बार जुड़ेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो, और क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो सके। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पिंक कलर का नेल पेंट चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके लिए आप ये जो लव लाइफ है वो नवंबर में कैसी रहने वाली है। सो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो आपके लव लाइफ के बारे में हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वी हैव द मैजिशियन, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मिनी टैरो डेक से हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो लिब्रा, तुला, जेमिनी, मिथुन और कुंभ, एक्वेरियंस हो सकते हैं, या एरीज भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं काफ़ी लोग, ज़्यादातर आप या आपके पार्टनर। एनर्जीज क्या है इस रिलेशनशिप की। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, मैजिशियन इन द मिरर एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का, ट्रेजर आइलैंड एंड ऑर्फेंट। ओके, ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स जो हैं वो सभी विजिबल होंगे। पाइल नंबर 3,
आपकी लव रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं या तो इस रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज्ड हैं, या आप में से किसी एक पर्सन ने अपनी एनर्जीज इस रिश्ते से काफ़ी पहले ही वापस ले ली है। और कुछ हुआ है शायद विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ पेन की एनर्जी आ रही है मुझे कि कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, ऐसी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बनी है कि आप काफ़ी हर्ट हुए हैं उस सिचुएशन से, और उस सिचुएशन की हर्ट की वजह से आप शायद इस पर्सन को अभी माफ़ नहीं कर पा रहे हैं या इस पर्सन की तरफ आगे मूव नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहीं ये पेन जो है वो आपको दोबारा नहीं मिले। ठीक है, देन वी हैव यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या ये पर्सन मैरिड है, या शायद इस पर्सन ने आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद भी कहीं मैरिज कर ली है। ये वाइब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और उसकी वजह से आप हर्ट हैं, उसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इस पर्सन के साथ अब मेरे को आगे रहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन वो इमोशन शायद आपके साथ इनके अटैच्ड इतने हैं कि आप अभी भी इनके बारे में ही सोच रहे हैं या इन्हीं को अपने पर्सन की तरह देखते हैं। नवंबर में क्या होगा? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक फियर, एक डर, एक कंफ्यूज़न आप महसूस करें नवंबर में अपने रिश्ते को लेकर के। लेकिन विद द 6 ऑफ सोर्ड्स हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर वापस से इस रिश्ते की तरफ बढ़ें, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन है। तो आप या तो इस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जो भी पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये जो पर्सन है वो उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, जा रहा है ये पर्सन, क्योंकि विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कोई एक्शन भी लिया जा रहा है यहाँ पे, कुछ क्लैरिटी भी दी जा रही है। और जब मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, तो इस पर्सन को वापस से आपकी तरफ अट्रैक्शन जो है वो फील हो रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास एनर्जीज में भी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यस, नवंबर नहीं तो दिसंबर की शुरुआत में ज़रूर कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर, जो कुछ भी आपकी फीलिंग है इस रिश्ते के लिए, आपके पर्सन की डिट्टो फीलिंग्स हैं इस रिश्ते के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ये रिश्ता अब वर्कआउट नहीं करेगा, तो वो भी यही सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहिए, या मैं मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिश्ते में इस पर्सन को, तो वो भी वही फील कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आप हर्ट हैं, तो वो भी हर्ट है। अगर आपको लगता है कि आप खुश हैं, तो वो भी खुश हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं मिरर कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून हमें ये भी कह रहा है कि आपको इस रीडिंग को आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आपके इंट्यूज़न इतने स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं नवंबर में कि आप या तो आप मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए कर रहे हैं, इसलिए आपको पता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। बहुत बिलीवर हैं आप, बहुत फेथफुल पर्सन है। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी मैजिशियन की एनर्जी है, यहाँ भी मैजिशियन की एनर्जी है। तो कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आपको शायद पता है या नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग तो इनडायरेक्टली कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा। ट्रेजर आइसलैंड है यहाँ पे। जब आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप से होप खो देंगे, इस पर्सन से होप खो देंगे, जब आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे, जब आपके पास कोई चॉइसेस नहीं रहेगी, ठीक है, तब ये पर्सन जो है वो एकदम पानी के बीच में से आपको कोई कुछ मिल जाना ना, बिल्कुल कि ज़मीन ही ख़त्म है यहाँ पे तो क्या ही मिलेगा, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि ये नवंबर में आपकी तरफ आ जाएंगे। थोड़ी सी नवंबर की एनर्जी पेनफुल भी दिख रही है, लोनली भी दिख रही है, लेकिन यहाँ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। काफ़ी हद तक नवंबर के एंड में आपको ये इंट्यूजन्स आने लग जाएंगे, ये श्योरिटी आने लग जाएगी, ये क्लैरिटी आने लग जाएगी कि यही पर्सन है वो, और आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। और विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स मुझे लगता है कि आप तलवार उठा भी लेंगे और एक स्टेप आगे लेने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ, तो कोई पर्सन वापस आ रहा है। तो हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप से अपनी एनर्जीज मूव कर ली थी,
अब आप वापस जा रहे हैं। यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने कन्फ्यूजन्स दूर करके फाइनली इस रिलेशनशिप को चूज़ कर ले नवंबर में। और या फिर अगर ये पर्सन आपसे एनर्जीज लेके चले गए थे तो ये पर्सन भी वापस आ जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, आपको अपने डर छोड़ करके सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना होगा यहाँ पे। और विद दिस ऑर्फन कुछ नवंबर में ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जबकि आप लोनली फील करें, अकेलापन फील करें, लेकिन ट्रेजर आइलैंड है यहाँ पे, चीज़ें डेफिनेटली सही हो जाएंगी। आपको जो चाहते हो आप वो मिल जाएगा। और अच्छी चीज़ ये है कि ये ट्रेजर आइलैंड की बात तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे भी हार्ट, बहुत सारे हार्ट्स हैं। तो यस, आपकी लाइफ में लव मिल जाएगा आपको, आप बस फेथ बना के रखिए, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पे जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं लाइक 5, 9, 1, 6, 2, 10, 52, 25, 8, 53, 7, 24, ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। या आपके पर्सन की एज हो सकती है, मंथ हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ठीक है, नाउ देखते हैं पाइल नंबर 3 की आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज नवंबर में कैसी रहेगी। लेट्स चेक। पाइल नंबर 3 के लिए ओके, वी हैव एंगेजमेंट। तो हो सकता है यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट हो रही है या हो चुकी है। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ रिलीजियस इशू है। ठीक है, आप लोगों के कास्ट डिफरेंट हो सकता है। अट्रैक्शन, तो यस, मैंने जैसा कि कहा कि आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं किसी को, और इसलिए ये अट्रैक्शन आपकी तरफ अपने आप ही अट्रैक्शन हो रहा है। यूनिवर्स जो है वो इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। कीप एन ओपन माइंड, सो आपको अपना माइंड ओपन रखने की ज़रूरत है। द साइंस आर कॉशन यू, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको इस रिश्ते में कुछ रेड फ्लैग्स के साइन, जैसे कि मैंने कहा आपको इंट्यूजन्स पहले से ही मिल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, तो उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देन वी हैव वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप अगर वेट कर रहे हैं तो ये वर्थ वेटिंग है। ये बेसिकली आपका ट्रेजरर है, ठीक है, जो कि आपको जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, ऑर्फन्ड हो जाएंगे, तब आपको ये मिलेगा। ठीक है, जब कोई नहीं होगा तब ये आपके लिए खुलेगा डब्बा और आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आएगा। तो ये जो इंतज़ार है आपका, इसे कंटिन्यू कीजिए, मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू कीजिए। बॉटम एनर्जी, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। अब मुझे इन सब मैसेजेस से एक और स्टोरी लाइन यहाँ कुछ लोगों के लिए दिख रही है, वो ये कि हो सकता है आप सिंगल हैं और आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने किसी पेनफुल रिलेशनशिप को भी देखा है, झेला है, निकले हैं आप उससे, और अब आपका प्यार से विश्वास उठ गया है शायद। और लेकिन आपकी लाइफ में एक नया प्यार आने वाला है, लेकिन उसके आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप सिंगल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे यहाँ पे। प्लीज़ बताइएगा, कोई तो है यहाँ पे जो कि सिंगल है, किसी रिलेशनशिप में है नहीं, और वो यहाँ की यही देखना चाह रहा है कि उसकी लाइफ में कोई लव आएगा या नहीं। तो आपकी लाइफ में जो लव है वो तब आएगा जब आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप बिल्कुल हार मान जाएंगे तब आपको सूरज की किरणें जो है वो दिखाई देंगी। ऑलराइट, लेकिन जो लव आपकी लाइफ में आएगा वो आपसे बिल्कुल अलग हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, नाउ देख लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए गाइडेंस क्या आता है नवंबर के महीने में। अपनी लव लाइफ को आपको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। लेट्स चेक। ऑलराइट, सो वी हैव टेक अ ब्रेक। तो यस, अगर आप किसी पास्ट के ख़राब सिचुएशन से निकले हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा खुद को ब्रेक दीजिए इन रिलेशनशिप से। ठीक है, और खुद पे ध्यान दीजिए। नंबर 32 या 5 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। देन वी हैव मीन वॉट यू से एंड डू, आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को हर्ट मत कीजिएगा अपनी बातों से, अपने एक्शन से। 4 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। सेलिब्रेट डिफरेंसेस, अगेन सेम एनर्जी कि योर सोलमेट इज़ डिफर फ्रॉम योर यूजुअल। तो आपको अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए बजाय कि उनसे परेशान होने के। देन वी हैव ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट, सेम वॉट यू से एंड डू को मीन करना है, और जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में एक बार सोचना है। लाफ एट योर फियर्स, यस, यहाँ मून की एनर्जी थी, कुछ डर, कुछ कन्फ्यूज़न है आपके मन में। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको उन पर हंसना चाहिए क्योंकि उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
लास्टली वी हैव परफेक्ट सेटिंग्स। तो यूनिवर्स आपके लिए एक परफेक्ट सेटिंग भी तैयार कर रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप बस यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए कि वो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, करते आए हैं, और अपना फेथ बना के रखिए। ऑलराइट, नंबर 3, नंबर 22, 4, नंबर 19, 1, 9, 32 और 5 ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पॉजिटिव रीडिंग है। तो आई होप कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो काफ़ी जल्दी आपके साथ कुछ पॉजिटिव इवेंट हो जाए। ऑलराइट, हेलो पाइल नंबर 4, जिन्होंने भी चूज़ किया था ये पीच कलर का नेल पेंट, देखते हैं कि आपके लिए आपकी लव लाइफ में नवंबर 2021 में क्या होने वाला है। लेट्स चेक। सो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं नवंबर 2021 में क्या सब होगा लव लाइफ में। वी हैव हैंग्ड मैन, किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। We have 8 of cups with mini tarot deck, Queen of swords and the magician. Okay. Interesting. Then energy oracle deck से हमारे पास है 4th chakra, caring connection and strategy. Outcome, truth to be told and fork in the road. Okay. ओके, सो पाइल नंबर 4 काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ दिख रही है। पहली चीज़, प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों का रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है, या आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी एनर्जीज जो है इस रिश्ते से वापस ले ली है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ब्रेकअप हुआ था, आप लोग अभी प्रेजेंटली फिर से बातचीत में आ गए हैं, या बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दोनों अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। दोनों जो हैं वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों सेम साइन के हों, काफ़ी हद तक आप एक पाइसेस हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं मुझे क्योंकि यहाँ हैंग्ड मैन है, लेकिन आप किसी भी साइन के हो सकते हैं। वॉन्ड्स भी है, कप भी है, सोर्ड्स भी है, सो किसी भी साइन के हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एयर साइन है तो आपके पार्टनर भी एयर साइन है, आप अर्थ साइन है तो आपके पार्टनर भी अर्थ साइन है। ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग इस तरह के दिख रहे हैं। सो विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है यहाँ पे कोई फीमेल है जो कि बहुत डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए हों। ठीक है, लेकिन यस, विद दिस मैजिशियन आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, इस पार्टनर को, या ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और जो कुछ भी एनर्जीज वापस ली गई थी वो डेफिनेटली नवंबर के महीने में ख़त्म होगी सिचुएशन। ठीक है, वो स्टकनेस, वो कंफ्यूजन एंड होगा नवंबर में। और ये पर्सन नहीं कहूँगी मैं, जो भी मेल है इस एनर्जी में, ठीक है, वो आपको एक प्यार का कप ऑफर कर सकता है। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखते ही ना मैरिज वाले वाइब्स आते हैं, और क्योंकि यहाँ केयरिंग कनेक्शन है तो या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, और आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिजॉल्व होगी, या अगर आप एक नॉर्मल कमिटेड रिलेशनशिप में थे और कोई इश्यूज चल रहे थे तो डेफिनेटली आपकी पर्सन जो है वो आपको शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, एक कमिटमेंट दे सकते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं नवंबर के महीने में। विद दिस 4th चक्रा आपकी पर्सन का हार्ट चक्रा डेफिनेटली ओपन हो गया है, वो आपको बिल्कुल अपनाने के लिए तैयार है। काफ़ी लविंग एनर्जी है ये, इस पाइल के अंदर लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, एंड विद दिस केयरिंग कनेक्शन आप दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, इस रिलेशनशिप की केयर करते हैं, और नवंबर में भी करेंगे। तो काफ़ी ब्लेस्ड ये रिलेशनशिप नवंबर में जाने वाला है। ठीक है, एक दूसरे की केयर, कमिटमेंट, मैरिज के वाइब्स
और स्ट्रेटेजी है यहाँ, मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी 4 ऑफ वॉन्ड्स कि कोई अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, हमें पेरेंट्स को कैसे बताना चाहिए, ये वाले वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है। सो वेरी 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 पॉजिटिव मेरे लिए तो। लेकिन क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स और हैंगमैन है तो यस ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस ऐसी या तो गई हैं पास्ट में, या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि यहाँ फोक इन द रोड भी है। तो हो सकता है नवंबर में जब अच्छी अच्छी एनर्जीज रहे तो नवंबर के एंड तक जब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन देना है तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाएं कि आपने एक सही डिसीजन लिया है या नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये पर्सन सही है या नहीं। इस तरह के कंफ्यूजन आप नवंबर एंड में फिर से महसूस कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, ठीक है। ट्रूथ टू बी टोल्ड यहाँ पे बहुत हार्ड्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप इस कन्फ्यूज़न से निकल भी जाएंगे। पाइल नंबर 4, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि अपने सच कि आप कैसे हैं, ठीक है, आपको बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि नवंबर में इस रिश्ते में कमिटमेंट में आने के लिए कुछ चीज़ें छुपाएं आप एक दूसरे से। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं और रिलेशनशिप की प्लानिंग यहाँ तक हो गई, मैरिज तक हो गई, लेकिन फिर कुछ सच सामने आ जाए नवंबर में और फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। तो यहाँ मुझे गाइडेंस ज़्यादा दिख रहा है कि अपने सच मत छुपाइए, ठीक है, अपने सच बिल्कुल मत छुपाइए अपने पार्टनर से, और जो कुछ भी सच्चाई है आपकी, आप जिस भी तरीके के हैं वो आप यहाँ पे बोल दीजिए। बाकी और हमें गाइडेंस में पता चलेगा। ओवरऑल मुझे ये रीडिंग जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। सो यस, यहाँ पे एक लव एनर्जी मुझे दिख रही है, केयरिंग कनेक्शन दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दिख रही है नवंबर में पाइल नंबर 4 आपके लिए। रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें और क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से ये एनर्जीज जो हैं वो चेंज होंगी नवंबर में। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिए फॉर पाइल नंबर 4। ओके, सो यहाँ पे हमारे लिए है फ्री योरसेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो हो सकता है 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप में से किसी को कोई जो है वो इस रिश्ते से फ्री भी हो सकता है एक बार के लिए नवंबर में। तो हो सकता है आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, आपने अपनी एनर्जीज वापस ले ली है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट। लेकिन या तो आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, हो सकता है कोई नया पार्टनर आए आपकी लाइफ में, या फिर आपके पर्सन आपके डिस्टेंस से और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं नवंबर के महीने में। देन वी हैव कॉलिंग योर सोलमेट। तो यस, आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट से मिल सकते हैं नवंबर में। यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस आ रहे हैं कि आपके जो भी प्रेयर्स और अफर्मेशन है वो फुलफिल हो रहे हैं नवंबर में पाइल नंबर 4, और आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ अट्रैक्शन भी है और कॉलिंग योर सोलमेट भी है। सो आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, आप जिस भी पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ कुछ भी हो, लेकिन आप में से काफ़ी लोग अपने सोलमेट को यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। न्यू लव, हो सकता है आप अपने पुराने पार्टनर से निकल करके एक नए डायरेक्शन में जा रहे हैं। यस, काफ़ी हद तक के चांसेस हैं। यू डिज़र्व लव, तो ये नया लव आपकी लाइफ में इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने अपना हार्ट चक्र ओपन कर लिया है शायद, ठीक है, और सही डायरेक्शन में अब आप जो है जा रहे हैं। एंड लास्टली वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो हो सकता है यहाँ पे मुझे बॉटम एनर्जी पैशन की भी है कि अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद यू। सो यहाँ पे जो मुझे एक स्टोरी लाइन दिख रही है वो ये दिख रही है कि हो सकता है नवंबर एंड तक आपको ये कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाए कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, आपकी चॉइसेस हों कुछ, उन चॉइसेस में से आपको क्या चूज़ करना है। सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पे ये गाइडेंस दे रहे हैं कि किसी एक चॉइस में आपके पास कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप उससे निकल जाएंगे और अपने आप को फ्री कर देंगे, उसमें बंध के नहीं रहेंगे, तो आप एक नए लव को अट्रैक्ट कर पाएंगे एंड दैट इज़ योर सोलमेट, वो आपका सोलमेट होगा गाइस। ऑल राइट, थोड़ा सा हम यहाँ पे गाइडेंस भी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ नंबर्स जो दिख रहे हैं वो आपके लिए बता देना चाहती हूँ। तो 8 नंबर, 12 या 3 नंबर, 1 नंबर, 14 या 5 नंबर, 4 नंबर, 38 नंबर, 11 या 2 नंबर, 13 या 4 नंबर, 14,
21 या 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एज हो सकता है, जन्मांक हो सकता है या मूलांक हो सकता है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइल नंबर 4, किस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए अपनी लव लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए। ऑलराइट, लेट्स चेक। सो फर्स्टली वी हैव मीन व्हाट यू से एंड डू। आप जो भी कह रहे हैं और कर रहे हैं उसको मीन कीजिए। सेलिब्रेट डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस को सेलिब्रेट कीजिए। पोटेंशियल गेटवे, अपने वल्नरेबिलिटी को बढ़ाइए। आपके पास कोई डेफिनेटली कोई नया गेट जो है, नया डोर जो है वो आपके लिए ओपन हो रहा है। नए लोग आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। फ्रेश अप्रोच, नई अप्रोच रखने की बहुत ज़रूरत है। किसी जगह से निकलने के लिए कहा जा रहा है। एडवेंचर, कुछ एडवेंचर होने वाला है और यहाँ पे 3 नंबर मुझे आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड लास्टली वी हैव न्यू एक्सपीरियंस एंड पॉसिबिलिटीज़। गाइज, यहाँ तो आप किसी पुरानी चीज़ से निकल के डेफिनेटली नई चीज़ में जा रहे हैं। एंड बॉटम एनर्जी है लिव पर्पसफुली, तो आपको अपने पर्पस जो है वो याद रखने हैं। बिलीव इन योर ओन हार्टफुल विशेस एंड बी होपफुल। सो यहाँ काफ़ी लोगों के लिए जो है एक न्यू लव जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। न्यू एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में होने वाला है। न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में दिख रही है मुझे, और ये पॉसिबिलिटीज़ मैरिज हो सकती है। ये कुछ नया एडवेंचर हो सकता है लाइफ में। ये फ्रेश अप्रोच है, इससे आपने पहले कभी डील नहीं किया है, और एक नया डोर आपके लिए आपकी लव लाइफ में ओपन हो रहा है। ये इसी पर्सन के साथ हो सकता है, ये किसी नए पर्सन के साथ हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ कुछ न्यूनेस है। ऑलराइट, यस। नंबर 3 मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को 333, 3333 काफ़ी दिखता हो। 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर, 50 या 5 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि इन चारों पाइल्स में से यही सबसे पॉजिटिव पाइल है। ऑलराइट, ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए।